तो दोस्तों आप लोग जॉइंस को पढ़ लिए, समझ भी लिए हैं। तो जॉइंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, मेजरली तीन प्रकार के ही हैं। इनर जॉइन, आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन। तो इनर जॉइन जो है वो सिंपल जॉइन है, जो कंडीशन ट्रू होगा वही रिकॉर्ड्स देखेगा, जो कंडीशन नहीं फॉलो करेगा, नहीं ट्रू होगा, वो रिकॉर्ड्स नहीं देगा। आउटर जॉइन जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट और फुल। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा दिया है कैसे क्या है। और क्रॉस जॉइन आपको बता ही दिया। ये देखिए, ये क्रॉस जॉइन का सबसे बड़ा एग्जांपल है नीचे। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इंडस्ट्री में हो रहा है, फॉलो क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग यूज कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ज्वाइन को लेकर के। अब जैसे आप सपोज करिए कि दो टेबल है हमारे पास, किसी भी कंपनी में दो टेबल है, एक एम्प्लॉय है, एक कंट्री है। अब टीबीएल एम्प्लॉय में मैंने एक कॉलम बनाया सीआईडी। सीआईडी किस लिए? कंट्री आईडी को सीआईडी बोल दिया मैंने। और टीबीएल कंट्री में भी मैंने सेम नाम का कॉलम ले लिया है सीआईडी। तो कंडीशन क्या लगाएंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, ज्वाइन करेंगे टीबीएल कंट्री से ऑन सीआईडी इज इक्वल टू सीआईडी। दोस्तों ये नहीं चलेगा। कंपाइलर जो है एसक्यूएल का वो कंफ्यूज हो जाएगा किस सीआईडी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टेबल में सीआईडी सीआईडी सेम नाम आपने दे दिया है, इसलिए ये नहीं चलेगा। जनरली ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है, इंडस्ट्री में ऐसा होता है। टेबल कोई और बना रहा है, इंसर्ट कोई और कर रहा है, अपडेट कोई और कर रहा है, तो जो टेबल बना रखा है सीआईडी उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर पाएंगे, किया नहीं जाता है, वो प्रैक्टिस गलत है। तो इसको किस तरीके से हम लोग रिजॉल्व करेंगे, उसका बस सिंपल सा फंडा है कि आप टेबल नेम बता करके डॉट ऑपरेटर लगा करके आप बता सकते हैं ऑन कंडीशन में। कैसे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, ज्वाइन टीबीएल कंट्री ऑन। तो ये सीआईडी इसमें भी है, एम्प्लॉय में भी, और सीआईडी कंट्री में भी है। तो इस सीआईडी का मतलब क्या है? तो उसके पहले आप लगा दीजिए कि ये टीबीएल एम्प्लॉय का सीआईडी है। कैसे? टीबीएल एम्प्लॉय डॉट सीआईडी इज इक्वल टू टीबीएल कंट्री डॉट सीआईडी, क्योंकि ये जो सीआईडी है वो टीबीएल कंट्री का है। ये है, इससे आप रिजॉल्व कर लेंगे, बजाय कि आप उसको छेड़छाड़ करें, टेबल को बदलें। टेबल आप बदल भी देंगे, मान लीजिए अल्टर मैंने सिखाया है आप लोग को, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, डिलीट कमांड। तो अल्टर कमांड से आप टेबल के कॉलम नेम को चेंज कर देंगे। आप ये बताइए, यहाँ पर दो ही है टेबल और डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं ना होता। इंडस्ट्री में तो 75 टेबल बनते हैं, 100 टेबल बनते हैं, 1000 टेबल बनते हैं। और आप सोच के बैठेंगे कि ये तो इन्हीं दोनों के टेबल का बात है, चलो कॉलम नेम ही बदल देते हैं। चलिए ठीक है, आप कॉलम नेम बदल दिए और ये एग्जीक्यूट करा देंगे। आप क्या कॉलम नेम बदलेंगे कि सीआईडी एक तरफ रखेंगे, एक तरफ हम कंट्री रखेंगे? इतने मूर्ख थोड़ी हैं। तो एक तरफ हम कंट्री नेम रखेंगे, एक तरफ हम सीआईडी रखेंगे, अलग अलग नाम रख देंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ये टीबीएल एम्प्लॉय डॉट ये करने का जरूरत ही नहीं होगा। लेकिन दोस्त ऐसा करते ही आप जो डिपेंडेंट टेबल्स हैं और सारे वो नहीं चल पाएंगे। आप इस चीज को समझिए, रियल सिनेरियो में बता रहा हूं, रियल प्रॉब्लम। कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपको दो टेबल का काम दिया गया है तो आप वही दो टेबल हैं। उस प्रोजेक्ट पे 1000 टेबल भी हो सकते हैं। आपने ये एक टेबल से तो काम कर दिया, अल्टर चला दिया, आपका तो क्वेरी चल गया, लेकिन जो और डिपेंडेंट टेबल थे जहां पे सीआईडी सीआईडी सोच के लिखा गया था, वहां तो आप कॉलम नेम बदल दिए हैं। अब तो वो सारे 999 टेबल चलेंगे ही नहीं, केवल एक ही आप ही का टेबल चलेगा। तो इस चीज के लिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे आज से कि टीबीएल एम्प्लॉय डॉट सीआईडी और टीबीएल कंट्री डॉट सीआईडी, इस तरीके से। और देखिए, जब हम ज्वाइन लगाते हैं तो ज्वाइन लगाते ही हमको एसेट कॉलम भी मिलते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता। अब आप देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सी नेम आए, मतलब कंट्री नेम आए, और आ रहा है कंट्री और सीआईडी, या 1 2 1 2 1 10 3 4 1 1 1 1 1 1, ये क्या है? 2 2 2 2, ये क्या है? तो इसको नहीं फॉलो करते हम लोग। तो जो कॉलम हमको लेना होता है केवल उसी को लेते हैं। तो यहाँ स्टार हटा के, सेलेक्ट स्टार हटा के जो जो कॉलम नेम हमें लेना होगा केवल वही लेंगे।
आइए इसको चला के देख लेते हैं जल्दी से।